वो जिनके लिए लगाया होता है वो पता नहीं देखे ना देखे दूसरे बकरे बकरी बेचैन हो जाते हैं। वो कहते हैं ना अपना एग्जामिन करना हो ना तो सबसे पहले आप उस पे अपने स्टेटस पे अल्हम्दुलिल्लाह लगा दो, लोग पूछ मार जाएंगे कि होया कि मतलब कि आपके साथ अगर कोई मसला चल रहा है तो आप जल्दी से उसका एक व्लॉग बना के सेंड कर दो भाई। आपकी तो पर्सनल लाइफ के साथ चल रहा है लेकिन लोग आपको सुनते हैं, आप उनकी मोटिवेशन आपसे लेते हैं, तो कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे आप खुद भी सेटिस्फाइड हो, आपको बाद में खुद भी रियलाइज हो कि मैंने ये नहीं समझ। अच्छा, हम नार्सिसिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो इन लोगों को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, क्योंकि ये तो सुनना ही नहीं चाहते कि आप बीमार हैं। जब ये सुनना ही नहीं चाहते तो ये इलाज कहाँ से शुरू करेंगे अपना? देखिए, नार्सिसिस्ट इंसान के साथ जो अपनी लाइफ गुजारना है वो ऐसे ही है कि जैसे खुद को भी नार्सिसिस्ट बनाना। यानी अच्छा, आप मशवरा यही दे रही हो कि पीछे हो जाओ उनसे। हाँ, आप जितना उनके करीब जाएंगे, जितना उनके साथ बहस मुबाहसा में पड़ेंगे, उतना ही वो आपको और ज़्यादा डिप्रेस्ड करते रहेंगे। मेरी एक फ्रेंड है, रिसेंटली उनका मतलब कि एंगेजमेंट हुई थी और ब्रेकअप हो गया। तो अब देखें कि मैं पिछले तकरीबन 3-4 वीक से उनको काउंसिल कर रही हूँ। मतलब कि वो जो पर्सन थे वो नार्सिसिस्ट ही थे और जाते जाते वो उनके दिमाग में ये बात डाल गए हैं कि मैंने छोड़ने की वजह आप ही हो। अब उनके दिमाग से ये बात निकालना कि दुनिया ख़त्म नहीं हो गई, दुनिया का वो आखिरी मर्द नहीं था, लेकिन देखिए उसकी लाइफ तो डिस्टर्ब हो गई। वो अपने आप को उसने आइसोलेट किया हुआ है, अपने आप को उसने किसी से बात नहीं कर रही। अगर छोटी सी भी बात होती है तो वो इमोशनली हो जाती हैं उनको। अब देखें ना, उनकी तो पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई और वो जाके कहीं और निकाह कर लेगा, शादी कर लेगा। और इन लोगों को तो याद भी नहीं होता कि इन्होंने कल क्या किया था, आज शाम को क्या हुआ था। लेकिन देखिए, जो बंदा उनके साथ अटैच था वो आज कैसे सरवाइव कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है वो मैं आपको बता रही हूँ कि एक नॉर्मल इंसान की काउंसलिंग करना और एक उस इंसान की काउंसलिंग करना जो किसी नार्सिसिस्ट इंसान के साथ अटैच था, बहुत मुश्किल। यानी मरहले दोनों ही हैं। वो पेशेंट तो चलो है ही है, मगर उसके साथ जो सरवाइव कर रहा है वो उससे बड़ा एक वो है, क्योंकि वो तो सारी फीलिंग्स रखता है ना। जी बिल्कुल, हमें अपने अंदर भी देखना चाहिए कि हमारे अंदर भी कोई नार्सिसिस्ट तो नहीं छुपा हुआ। इसको देखने के लिए हम ये करते हैं कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बात पे हमें कंप्रोमाइज़ करते ही नहीं है। हम कहते हैं कि लाइफ चल रही है, बस चलने दें, मेरी ही सुनी जाए, मेरी ही मानी जाए। लेकिन आपको पता है कोई भी रिलेशन चलाने के लिए, कोई भी रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए दोनों में से एक ना एक को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। ज़िंदगी है ना, तो उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अप्स एंड डाउन जब आते हैं ना, तो उनमें आप लोग डायग्नोस करें कि मैं कहाँ पे अपने आप को डाउन नहीं कर पा रहा, कहीं मेरे में तो ये चीज़ नहीं है। आप इसको खुद में भी देख सकते हैं कि अगर मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं अगर अग्रेसिव हो रहा हूँ, अगर मैं इस चीज़ को मेरे मूड मजाज के मुताबिक अगर वो चीज़ नहीं हो रही, तो आप खुद से भी इसको डायग्नोस कर सकते हैं क्या मेरे अंदर तो वो ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है। तो आपको आजकल आपको पता है लोग शेम फील करते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से, या किसी हमारी सोसाइटी में जो शेयरिंग है वो बहुत कम हो गई है। अगर लोग किसी अननोन पर्सन से जाके बात करते हैं तो वो जज करने बैठ जाता है, मतलब कि यार ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। लेकिन आप किसी प्रोफेशनल से जब बात करते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, वो आपको इसका हल बताएगा, ना कि आपको बैठ के जज करने लग जाएगा। तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। तो ये बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है और इसमें प्रोफेशनल की हेल्प के बगैर ये चीज़ें सॉल्व आउट नहीं हो सकती। अगर आपका कोई बहुत ही करीबी, मतलब समझे कि जिस तरह आपको किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है और वो बंदा इस मर्ज़ में मुब्तला है, तो आप उसको उस बीमारी से बाहर निकाल सकते हैं या फिर उसको छोड़ दिया जाए बस? नहीं, उसको स्पेस देनी चाहिए। रिलेशंस में जब आप स्पेस देते हैं, आपको पता है जब एक मर्द आपको बार बार एक ही चीज़, मतलब कि आप मर्द के पीछे भीख मांग रहे हैं उसके टाइम के लिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, इन चीज़ों को छोड़ दें। जो होता है अगर वो आपका है तो वो आपके पास ही रहेगा, अगर वो आपका नहीं है तो आपके भीख मांगने से भी वो आपका नहीं होगा। बल्कि इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अगर बंदा किसी के साथ अटैच होने की कोशिश करे, चिपकने की कोशिश करे, तो लोग ज़्यादा भागते हैं। और अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू आपने खुद बनानी होती है। सबसे पहले आप ये सीखें कि आपकी जो इज्जत है वो कहाँ पे ख़राब हो रही है। आपको अगर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो आप कभी भी उस रिलेशन में ना रहें। जितना भी अच्छा रिलेशन, जितना भी लंबा रिलेशन हो, आपकी रिस्पेक्ट अगर ख़राब हो रही है, सबसे पहले आप खुद से प्यार करना सीखें। जब आप खुद से प्यार करते हैं ना, तो दुनिया भी आपको प्यार करना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप खुद की रिस्पेक्ट को ख़त्म करके किसी के साथ गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो, किसी के आगे तरले कर रहे हो, तो उस इंसान को तो ये 100% आप ये मैसेज दे रहे हो कि मैं भाई आई एम नॉट विद
विदाउट यू, मतलब कि मैं बिल्कुल आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। तो ये जब उसको पता चल जाता है वो और रुलाना शुरू कर देता है कि इसने कहाँ जाना है, मेरे पास ही रहना है। तो ये चीज़ें हमें खुद करनी चाहिए। हमें अपने आप को रिस्पेक्ट कहते हैं, सबसे पहले अपने सेल्फ से लव करो। मतलब कि जब आपको खुद से लव होगा ना, तो आप अपने आप को मेंटेन करो, अपनी लाइफ को बनाओ, अपना करियर बनाओगे, लोग आपके पीछे आएंगे। लेकिन आजकल क्या ये सो कॉल्ड रिलेशंस बने हुए, लड़कियां लड़कों के पीछे भाग रही हैं, उनकी तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रही हैं, और उनको खुद रिस्पॉन्स दे रही हैं, और उनको खुद वाज़िया मैसेज दे रही हैं कि भाई हम नहीं रह सकते। बेशक वो किसी के साथ टाइम पास भी कर रहा है, आपके साथ भी रह रहा है, वो अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है, लेकिन आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में होकर खुद को बैठे, आप अपना करियर बनाएं। एक अल्लाह पाक ने जो जायज़ रिलेशन रखा हुआ है, जो जायज़ रिश्ता है, एक निकाह है, निकाह के बाद आप ये सारी चीज़ें करें। आप उनको, अपने हस्बैंड को बताएं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सारा कुछ निकाह के बाद होना चाहिए। निकाह से पहले ये सिर्फ टाइम पास है। लोग डिप्रेशन, एंजाइटी में, नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। स्टार्टिंग पे यहाँ से ही चीज़ें शुरू होती हैं जो नशों की तरफ भी लेके जा रही हैं। स्लीपिंग पिल्स, डांसिंग पिल्स, MDMA, ये सारी टैबलेट्स, ये सारी मेडिकेशन स्टार्ट जब होती हैं, तो इनकी जब हम पर्सनल हिस्ट्री पे जाते हैं तो यहाँ से ही चीज़ें शुरू हो रही होती हैं। इमोशनली ये ट्रैप हुए होते हैं, ये रिलेशंस में गलत ट्रैप पे जा रही होती हैं। लड़कियाँ जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं। अब आपको पता है इतनी रेशो बढ़ गई है लड़कियों की ड्रग्स की। हमारे हॉस्पिटल में गर्ल्स एडमिट हैं, लड़कियाँ MBBS डॉक्टर्स, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग एडमिट हैं। स्लीपिंग पिल्स की वजह से, ये जो डिप्रेशन को रिलीज़ करने के लिए पिल्स हैं, इनकी वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया डांसिंग पिल्स, ये क्या है? अच्छा, डांसिंग पिल्स ये जो आजकल का सो कॉल्ड रिवाज हुआ हुआ है कि पार्टीज़ पे जाना है, वीकेंड नाइट जो पार्टीज़ होती हैं, तो पार्टीज़ पे ये विदाउट मेडिकेशन ये डांस नहीं कर पाते, तो उसका एक बज़ होता है। मतलब कि जिसमें MDM होती है। ये डीलर्स ने ना कलर्स, डिफरेंट शेप में ना, पिंक, ब्लैक, वाइट, इस कलर की ये एक ना पिल्स होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं। और जबकि कुछ पिल्स में 80% आइस भी ऐड होती है। यानी ये भी एक किस्म का वो है, एडिक्शन है। वो क्या करते हैं कि जब वो अपना उन्होंने बेचना होता है, डीलर्स ने छोटे छोटे बच्चों को ट्रैप कर रहे होते हैं, तो बच्चे वहाँ से ही शुरू हो जाते हैं, वहाँ से वो बड़े बड़े नशों पे चले जाते हैं। वो एक छोटी इससे होता क्या है? इससे एक आपको बज़ आता है, जो आप उसको बज़ को आप डांस करके भी ख़त्म कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन के भी कर एनर्जी फील करते हैं, खुद को फ्रेश फील करते हैं। मतलब कि इतना एक्टिव कर देते हैं ये आपको कि आप 12 आवर्स 6 आवर्स आप अच्छे से डांस कर सकते हैं, अच्छे से आप बज़ ले सकते हैं उसका। आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती जाती हैं, क्योंकि जो हमारा बॉडी होती है वो यूज्ड हो जाती है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि डांसिंग के लिए ही लिया जाए, ये वैसे भी मैंने अक्सर सुना है कि स्टूडेंट स्टडीज़ के दौरान भी ले लेते हैं। हाँ। या पढ़ना है, हमने पढ़ना है, ये भी हस्बैंड वाइफ भी, और वैसे भी इस काम के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, स्टडी के लिए भी, खुद को एक्टिव करने के लिए कि मैं एक अच्छा बन सकूँ। मतलब कि एक मेरा मैंने तो इस करने के बाद, हम लोग बच्चे हैं हमारे पास एडमिट, तो उनसे जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो बच्चे ये बात वाज़िया कर रहे होते हैं कि विदाउट ड्रग हम लोग उतने अच्छे से प्री नेट नहीं कर पाते जितना हम विद ड्रग कर सकते हैं।